हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछली वीडियोस के अंदर हमने परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे और जो एक्सरसाइज थी वो हम अब लगाना शुरू कर चुके हैं। और आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है। RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट की जो आंसर की अभी आई है उसमें मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। वो मैं सोच रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूँ। और ऐसे ही है ना, पटवारी के पेपर के अंदर जो आपके जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है। और आगे अभी जो भी और भी एग्ज़ाम्स आएंगे उन एग्ज़ाम से है ना अपन है ना छोटे छोटे मतलब है ना कोई भी किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर अगर मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसको एनालिसिस करते रहेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे लेवल का है ना मतलब बूस्ट होता जाएगा। और है ना क्वेश्चंस को किस तरह से के मतलब कितने वक्त के अंदर अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें सब क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। फिलहाल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं हमारी किताब को। और अगर कोई भी मेरा वीडियो न्यू देख रहा है तो मैं उसको पहले से ही बता देता हूँ कि मैं जो एनालिसिस करवा रहा हूँ, जिस किताब को मैं सीरीज़ लगवा रहा हूँ वो है अपने पास में रामनिवास मथुरिया की किताब है। ये छोटी वाली पतली वाली किताब है, मोटी वाली किताब नहीं लेनी है, ये पतली वाली किताब है। आई डोंट नो, ये किताब तो मैंने बहुत टाइम पहले खरीदी थी। हो सकता है कि शायद इसका जो रैपर है ना ये चेंज हो गया हो, ये रेड की जगह कोई दूसरा रैपर आ गया हो। बट आपको ये ऑथर जो है अपने पास है रामनिवास मथुरिया की लेनी है ना। अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स को शुरू से अंत तक मैं ये देखना चाहते हो कि इसका सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है। इसकी रीजनिंग भी आती है एक, और रीजनिंग की किताब भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को ले लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इस किताब को सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं इससे भी अच्छी किताब को है ना आप लगा सकता हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद में तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में किताब के लिए। ठीक है। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो हमने है ना 10th नंबर के क्वेश्चन कर लिया था। देखो ये रहा 10th नंबर का अपन ने क्वेश्चन कर लिया था, किसी संख्या वाला, किसी शहर की जनसंख्या वाला। ठीक है ना, जिसमें 4000 से 5000 वाला था। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन से। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है, किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्टली देखो ये घटाना कम करना इस कंडीशन में बोल रहा है, लेकिन वो फाइनली बस लास्ट में जाके ये पूछ रहा है इसका कितना परसेंट होगा। तो इसका का मतलब ये हो गया कि वो संख्या के बारे में ही पूछना चाह रहा है कि ये संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 11th। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 15 घटाने पर, अब किसी बोल रहा है तो किसी संख्या का मतलब क्या हो गया कि संख्या अपन को पता ही नहीं है, तो अपनी मर्जी से मान लो किसी संख्या का मतलब हो गया x। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। यानी ये बोल रहा है किसी संख्या में से कितने 15 घटाने पर, अगर जैसे ही मैंने 15 घटाया तो उस संख्या में यानी इस मतलब इस स्थिति के अंदर, यानी किसी संख्या में 15 के घटाने पर उस संख्या में जैसे ही मैं इसको 15 से घटाता हूं तो ये जो भी संख्या होगी ना ये बराबर हो जाएगी किसके, वो 20% कम हो जाएगी। 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब हो गया, इसका मतलब वो है ना कोई भी अपने आप में संख्या 100% होगी ना तो 20% हो जाएगी। तो 20% कम होने का मतलब ये हो गया कि वो अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100 में से अगर मैं 20% कम कर दूं तो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाएगी अपने पास में x माइनस 15 इजिकल टू 80% हो जाएगी अपने आप में। ठीक है ना। ये संख्या अपने आप में 100% है। इस 100% के अंदर ये बोल रहा है कि अगर मैं 15 को कम कर दूं ना तो वो 20% कम हो जाएगी। अब आप एक छोटी सी कंडीशन को समझिए कि आपके पास में जो ये एक्स है वह संख्या है ना, वह संख्या को अगर मैं 15 से कम कर रहा हूं, मतलब कोई भी अपनी कोई संख्या होगी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, अगर ये कोई एक संख्या है उसमें से मैं 15 को कम कर दूं तो फट देने से वो क्या होगा 20% कम हो रही है। तो इनडायरेक्टली वो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है कि जो ये आपका 15 कम हुआ है ना, ये 15 कम हुआ है तो ये एक तरह से 100% में से आपने 20% जो कम किया है ये इसके बराबर नहीं है। एक तरह से वो यही तो बोलना चाह रहा है, भैया संख्या अपने आप में 100% है। ठीक है। आपने इसमें से 15 कम कर दिया। 15 कम करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही 15 कम किया तो खुद बोल रहा है कि 20 कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने आप में 20% है। तो जैसे ही 100% में से 20% जाएगा तो ये 80% ही तो होगा, और यही 80% इसके बराबर में। कुल मिला के क्वेश्चन के अंदर बस वो इतना बोलना चाह रहा है कि आप बस इसका अनुमान लगा लीजिए कौन किसके बराबर में, और ऑटोमेटिकली वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। वो ये बोलना चाह रहा है। तो देखो कैसे, इस क्वेश्चन को ज्यादा घुमाना नहीं है, इसमें बस लॉजिक यही था, आपको ये देखना था कौन सी चीज किसके बराबर है। तो इनडायरेक्टली बस 15-20% के बराबर है, बस ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे करना है, बस करना इतना सा है। मिटाने से पहले मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ। तो आप कुल मिला के बस कुछ भी नहीं करना है, ये माइनस का साइन हटाओ, माइनस का साइन हटाओ। 15-20% के बराबर है, और मैंने आपको बोला था संख्या जो होती है वो होती है ऊपर, परसेंटेज होता है नीचे, और इंटू लग जाता है 100।
पहले आप सबसे बेस्ट है कि टोटल ही निकाल लिया करो, टोटल जो होता है ना वो चीज ही निकालो, सबसे बेस्ट होता है। तो आप इसको काटोगे 20 के पाड़े में एक बार, 20 के पाड़े के अंदर 5 बार, 15 पंजे कितने होता है आपके पास में 75। तो वह संख्या अपने पास में 75 है, यानी x का मान 75 आ गया। अब x का मान 75 आने के बाद में वो क्या बोलना चाह रहा है, तो वह कह रहा है कि उस संख्या का 60% बताओ। तो उस संख्या का मतलब क्या है, संख्या अपने पास में क्या होगी, संख्या अपने पास में x किसी संख्या का, तो इसका अपने पास में यानी 75 का 60% अपन को बताना है। तो इसका मतलब 75 का मतलब हो गया गुना 60%, परसेंट का मतलब 100। बस सॉल्व कर लो आप। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो इसको काटोगे तो ये 3 बार में, मैं 20 के पाड़े से काट रहा हूँ, ठीक है, और इसको काटूंगा तो ये 5 बार में कटेगा। फिर 5 के पाड़े से इसको काटोगे 75 को, तो ये कटेगा अपने पास में 15 बार। अब नीचे देखो एक बचा, तो एक का तो कोई मान नहीं है, 15 को 3 से गुणा कर दो, 15 3 कितने होगा 45, यानी इनडायरेक्टली आप बोलोगे 75 का 60% है ना 45 होता है, ठीक है ना। ये अपने पास में फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास में जो आंसर है वो ये देखो, ठीक है। ये रहा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन का अपने पास में सी ऑप्शन दे रखा है 45, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपने पास में, थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, हाँ कुछ ऐसे आड़े टेढ़े टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे तो उसको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, बाकी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी स्पीड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक मिनट में कैप लगा लो इसकी, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते जाइए, अब अपने पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है, 5 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है। क्वेश्चन है अपने पास में, ये देखिए आपके पास में 5 घंटा अपने पास में बोल रहा है वो एक दिन का कितना परसेंट है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, 5 ये बोल रहा है अपने पास में घंटा, एक दिन का परसेंट बताना है अपन को। अब सीधी सी बात है, सबसे बेस्ट है ये घंटे में, तो यहाँ पे एक दिन दे रखा है, इस दिन को भी आप पहले घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो चीज पूछी गई है ना उसी चीज को उसी चीज में कन्वर्ट करो। आपसे अगर पूछा जा रहा है किलोग्राम है और आपको दिया हुआ जा रहा है अपने पास में ग्राम, तो आप किलोग्राम से ग्राम के अंदर तो कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। लेकिन आपसे अगर वो बोल देता है 2 किलो है और वो आपको बोल देता है कि 2 किलो का 5 ग्राम कितना परसेंट है, तो 5 ग्राम बोल रहा है, तो अब यहाँ पे 5 ग्राम बोल रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राम है, तो इसको भी आप क्या करो, 2 किलोग्राम है ना, तो इसको आप क्या करो 2 × 1000 और उसको ग्राम में कन्वर्ट करो। तो 2 को 1000 से करेंगे तो 2000 ग्राम को फिर 5 ग्राम से निकालना होगा, मतलब ग्राम को ग्राम से निकालो, ना कि ऐसा नहीं है कि किलोग्राम को ग्राम से निकालना है। ऐसे क्या, माफ करना, ऐसे ही अपने पास में क्या करना है, घंटे को अपन के दिन के हिसाब से नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, घंटे को है ना घंटे के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को मिनट में ही करना पड़ेगा, सेकंड को सेकंड में ही करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो आप कुछ मत करो, बस एक दिन को अपन है ना घंटे में कन्वर्ट कर लो। अब घंटे में कन्वर्ट करने के लिए अपन को वही बातें समझनी है, आप इसके छोटे छोटे रूप के अंदर आते जाओ। कैसे, सबसे पहले एक दिन है, एक दिन के अंदर अपन को क्या क्या पता है, देखो एक दिन के अंदर हमें पता है कि एक दिन के अंदर होता है अपने पास में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। मैं आप थोड़ा सा एक सीरीज के तौर पे मैं बता ही देता हूँ कि किस किस ये सेकंड के अंदर कहाँ तक जाओगे आप। देखो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, फिर उसके बाद में 24 घंटे से आप नीचे आओगे, मैं बोलूँ आपको कि एक घंटे के अंदर कितने होते हैं अपने पास में, एक घंटे के अंदर अपने पास होते हैं 60 मिनट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक घंटे में 60 मिनट होंगे तो 24 घंटे के अंदर 24 × 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 24 × 60, और ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपने 24 × 60 किया तो आपको फिर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट के अंदर भी 60 सेकंड होता है, तो फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई लगा दोगे आप 60, इसको तो हटा दो, तो कुल मिला के 24 × 60 और 60 × 60 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के एक दिन के अंदर टोटल आपको सेकंड पता लग जाएंगे कि कितने सेकंड हो गए, ठीक है ना। घंटे से फिर आप मिनट पे गए, मिनट से आप किस पे चले गए, सेकंड के ऊपर चले गए, ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में, अब मैंने आपको बोला एक दिन है, तो इस एक दिन की जगह पे मैं 5, ये अपने पास में हो गया घंटा, और उसके बाद में मैं आपको बोलूं कि एक दिन को आप क्या लिख लो 24 घंटे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी का परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो बस अब सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कैसे सॉल्व होगा, मैंने क्या बोला था, जो चीज भाग है वो भाग आता है ऊपर, भाग तो आता है आपका ऊपर, बटा मूल संख्या आती है नीचे, मूल संख्या होती है आपके पास में नीचे, और इंटू 100 लगा दो, बस इतना काम करना है, सॉल्व कर लो। भाग क्या है, 24 रुपए का, इसको 24 रुपए समझो, घंटे में समझो, इसको 24 रुपए समझो, 24 रुपए है, उसमें से 5 रुपए निकाल दिए, तो वो 5 रुपए 24 रुपए का कितना कितना भाग होगा, यानी कितना प्रतिशत में भाग होगा। ऐसे 24 घंटे के अंदर ये 5 इसका कितना भाग है, तो 5 ऊपर 24 नीचे इंटू 100, किससे काटोगे, 4 के पाड़े से काटो, 4 के पाड़े में 25 बार, 4 के पाड़े के अंदर काटेंगे तो ये आएगा 6 बार। अब देखो नीचे 6, ऊपर 5, ऊपर 25 है, फिर इसके बाद में किसी से नहीं कट रहा, किसी से नहीं कटेगा, तो आप क्या करो 25 पंजे कितने हो गए 125, और नीचे क्या लगा दो 6। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करोगे आप, 125 के अंदर 6 का भाग लगाओगे, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया, फिर 5 लग रहा है। अब 5 लगने के बाद में देखो 6 पूरी पूरी बार के अंदर जा रहा है, पूरी पूरी बार के अंदर गया 12, तो इसका मतलब यह 0 लग जाएगा, और 0 लगने के बाद में आप लगेगा पॉइंट,
और जैसे ही पॉइंट लगाता हूँ 50 हो जाएगा। और 6 के पाड़े के अंदर 48 आता है अपने पास में 8 बार के अंदर। अब देखो मैं पॉइंट लगाने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा बच लूँ। देखो बच्चों पता है कैसे, आप कुछ मत करो, इसको जीरो की भी हटा दो, इसको भी हटा दो। आप एक काम करो ना, सबसे बेस्ट है आप ऐसा करो ना, इसको है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर यानी मिश्रित भिन्न के अंदर लिख लो। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुरा थोड़ी ना। कैसे 20, मैंने बताया था यू चलते हैं, तो 20 ऐसे, फिर उसके बाद में 5 और ये बटा 6, तो 20 से ही 5/6% आपका इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करा, 5 घंटा निकाला है 24 घंटे का, 24 घंटे का मतलब हो गया कि एक दिन। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। देखो मिश्रित भिन्न में भी निकालोगे तो प्रतिशत के अंदर होगा, पॉइंट में भी निकालोगे तो भी प्रतिशत के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने पास में। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर 20 से ही 5/6%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल सा है। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 25% का 25% ही 25 है तो वह संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या का मतलब क्या होगा, हम पहले x मान लेंगे तो सबसे बेस्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो किसी संख्या का मतलब हो गया x। तो x के बाद में बोल रहा है किसी संख्या के 25% का 25%, तो परसेंट लिख रहे हो तो नीचे 100%, बोल रहे हो तो नीचे 100, वही बोल रहा है कि उसका आंसर ही 25 आएगा। तो कुल मिला के x निकालना है। अब x निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चीज कट रही है उसको काटो। कैसे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, काट दिया। काटने के बाद में नीचे देखो ऊपर की तरफ x इंटू 1 बचा है, तो ऊपर तो x ही बचे क्योंकि x से कम 1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, कहने का मतलब। और नीचे जो 4 4 है, और मैंने बताया था वज्र गुणनफल विधि से नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, तो ये दोनों 4 4 ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब 25 इंटू 4। ठीक है, 25 चौक कितने हो जाएंगे अपने पास में 100, और 100 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 400। तो x का मान, तो वह संख्या अपने पास में 400 होगी। ठीक है ना, बस ये बेसिक से है, फटाफट जल्दी लगाते जाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर अपने पास में 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यदि a का, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ये रहा देखो, यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर है a के, तो x% हो, तो वो बोल रहा है x का मान बताइए। कुल मिला के x का मान निकालना है इसके अंदर, a b के अकॉर्डिंग अपन को सिर्फ x का मान निकालना। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, a का 80%, अगर a का 80%, पहले मैं इसको है ना जो लैंग्वेज है वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में बराबर है b का 50%। ठीक है, ये लिख रखा है। फिर वो बोल रहा है और बी ए का, ये तो पहला समीकरण हो गया। उसके बाद में दूसरी कंडीशन एक और बोल रहा है कि जो बी है ना वो बराबर है ए का x% है, तो अपन को वो बोल रहा है कि x का मान आप ज्ञात करो, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक सा है, फटाफट से जल्दी करना है। देखो कैसे करना है, पहले आप इस समीकरण को सॉल्व करो। कैसे करो, a का 80%, तो सीधी बात है a इंटू 80/100, परसेंट बोला हटा दो। उसके बाद में b का यानी b इंटू 50/100, इतना सोचना ही नहीं है, फटाफट जल्दी करना है। देखो कैसे, इसको काटो 20 के पाड़े में 4 बार, 20 के पाड़े में 5 बार, 20 के पाड़े के अंदर 20 के पाड़े से काटने से अच्छा है 50 में काट लो, 50 से कम 50, और 50 के बाद में ये जाएगा अपने पास में 2 बार के अंदर। चला गया। अब देखो यहाँ 4/5 आया, यहाँ 1/2 आया। ए बी का मान निकालना है, तो आप एक काम करो, ए को यही रहने दो, बी को आप नीचे भेज दो, तो a/b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाना, अब मैं जो चीज करूंगा, 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। ए था ए की जगह ए, बी था ऊपर, वो आया नीचे, 5 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा नीचे, 1/2 ऐसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब बराबर 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, गुणा 1/2 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो a/b बराबर के अंदर हो गया अपने पास में। देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो आमने सामने गुणा कर दो। तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, तो a/b का मान कितना हो गया, 5/8 आ गया। अब यही वैल्यू को यहाँ रख दो और x का मान निकल जाएगा। b का मान आपके पास में सामने वाली वैल्यू होती है, जो जिसके सामने होती है वही होती है। b का मान 8, a का मान 5, यहाँ पे रख दो। तो b का मान कितना है 8, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ b का मान कितना है अपने पास में 8 रख दिया, a का मान कितना है 5 रख दिया, का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सॉरी गुणा लगा देंगे, और उसके बाद में x%, तो x/100 हो गया। बस अब आपको सॉल्व करना है। तो वही बात, नीचे की संख्या है 100, वो चली जाएगी ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो कहने का मतलब 8 इंटू 100/5 और बराबर में x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 के पाड़े में 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 को 8 से गुणा करेंगे तो 20 अट्टे अपने पास में 8 दूनी 16 यानी 160, यानी 160 आ गया। x अपने पास में वह संख्या 160 आएगी।
कुल मिला के। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था, स्पीड बूस्ट करनी थी बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो फाइनली अपने पास में 160 आंसर आ गया। ये देखो चौथे, ये अपने पास में 14 नंबर का 160 आंसर आ चुका। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है, 15वां क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलना चाह रहा है कि यदि a का x%, यदि a का x% है, यदि a का x% बराबर है b का y% हो, तो b का z% क्या होगा। देखो क्वेश्चन को जबरदस्ती घुमा रखा है, ABC की फॉर्म के अंदर अपन को बस सॉल्व करके बताना है बस, इसमें कोई ज्यादा मतलब अपन को काटा पीटी नहीं करनी है, बस इसकी एक इक्वेशन तैयार करनी है। देखो कैसे ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर, a का x%, a का x%, पहले जैसे लैंग्वेज लिखी हुई वो लिख देता हूँ, और बराबर है b का y%, तो बराबर है b का y%। यहां तक हो गया। फिर वो बोलना चाह रहा है अगर ये समीकरण है तो b का z% क्या होगा। तो बताओ आप कि b का z% क्या होगा, ये मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो और यहां से a b का मान निकाल लो। देखो कैसे, यहाँ लिखा हुआ a, तो मैं इसको इधर कर रहा हूं, तो देखो a गुणा x बटा 100 बराबर b गुणा y बटा 100। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो चीज आप देखिएगा। अभी अपन समझ जाएंगे ना ये चीज को, तो एक स्टेप अपन बच जाएंगे, एक स्टेप से अपन बच जाएंगे। कैसे, नीचे भी 100 है इधर बट्टे में, नीचे भी 100 है बट्टे में, सीधा 100 से 100 इधर ही उड़ा दो, इधर उधर भेजने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में a है, यहाँ पे मेरे पास b है, तो आपको a b का मान निकालना है। आप a b को एक तरफ कर लो, x y को एक तरफ कर लो। कैसे, a ऊपर है तो b यहाँ पे बराबर के उधर है, तो ये कहा जाएगा नीचे, तो a बटा b हो गया, बराबर लगा दो। ठीक है, x है ऊपर और y है इधर, तो y ऊपर है तो y को ऊपर ही रहने दो इधर की तरफ, x कहाँ है ऊपर, तो इधर से इधर भेज दो, क्रॉस में भेज दो, तो ये यूं नीचे आ जाएगा, तो y बटा x हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अपन को समझनी है, क्योंकि मेरी डिमांड क्या है, मेरी डिमांड क्या है, b का z% कितना होगा, तो b का z% बताना है, तो z का तो कोई लेना देना ही नहीं है समीकरण में, तो z को तो छेड़ो मत, b को तो छेड़ सकते हो। यहाँ देखो b कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये रहा b। अब जैसे b पूछ रहे हैं ना उसने, तो इसका मतलब वो b का मान मांग रहा है, तो आप एक काम करो, इस समीकरण को हटाओ और इसमें सीधा क्या करना है, b को उठाओ। तो b को उठाने के लिए b को निकालना है, तो कुल मिला के पहले मैं आपको लिख देता हूँ इसमें बचा के ऊपर x इंटू a इंटू एक्स बराबर में b इंटू वाई, ऐसे लिखा हुआ है। आप बस इस b को छेड़ो मत, मतलब b को यहीं रहने दो, उठाने की जरूरत ही नहीं है, b को यहीं रहने दो। इसके गुणा में y है ना, गुणा में, तो ये इसको नीचे भेज दो, तो ये नीचे आके ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा बराबर में b बराबर में a इंटू एक्स अपॉन वाई। बस इसका मान जो होगा ना, उसके मान को इस समीकरण के अंदर ठोक दो। कैसे करेंगे देखते जाओ, है ना। यहाँ पे नीचे सोल्व कर देता हूँ, तो देखो यहाँ b है, b की जगह लिख दिया a इंटू एक्स अपॉन वाई, लिख दिया। का मतलब गुना, z की जगह z बटा 100 लिख दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, कोई चीज ऊपर की चीज से नीचे की चीज कट रही है क्या, नहीं कट रही है ना। आप इसका आंसर ये लिखो तो भी करेक्ट, आप इसका आंसर गुना करके ऐसे करके z लगा के परसेंटेज लिखो तो भी करेक्ट, तो दोनों कंडीशन सही है। तो आप ऐसे लिखो या a इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू जेड बटा 100, ऐसे भी लिखो, तो दोनों करेक्ट है। अब देखते क्या आंसर आ रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आ रखा है अपने पास में a एक्स और जेड दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में होने चाहिए, a एक्स और जेड कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और y है और परसेंटेज में, तो ये देखो अपने पास में तीसरे नंबर का ऑप्शन a का अपने पास में एक्स जेड बटा वाई इंटू ये प्रतिशत, तो देखो a एक्स और जेड बटा, और बटा अपने पास में y, और ये अपने पास में परसेंटेज का साइन आ गया, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से है, थोड़े मतलब जान पूछ के है ना क्रिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं अपन को, लेकिन ऐसा होना नहीं है। देखो क्वेश्चन को बस समझना है, सॉल्व करने का पैटर्न समझना है, वज्र गुणनफल विधि आनी चाहिए अपने पास में, ऊपर से साइन कैसे चेंज करते हैं संख्याओं के अंदर वो चीज पता होनी चाहिए, बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट जल्दी। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलना चाह रहा है, यदि मैं पहले आपको क्वेश्चन खुद ही पढ़ा देता हूँ। यदि x बराबर है y का, तो देखो x बराबर y का 50% है, तो 25 का y% किसके समान होगा। तो क्वेश्चन की इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बोलना चाह रहा है x बराबर में y है और का 50%, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में है का मतलब ये कंडीशन है, और उसके बाद में बोल रहा है फिर बताओ आप 25 का y% किसके बराबर है। तो ये पूछ रहा है 25 का y% किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप कुछ मत करो, यहाँ से है ना आप y की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू को यहाँ रख दो,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेम सेम चीजें होती है ना, तो इसका मतलब पहली समीकरण होती है आपको वो निकालने के लिए, दूसरा समीकरण होता है मान रखने के लिए। तो पहले इसको सोल्व कर लो। तो कैसे सोल्व करोगे? x बराबर में y, का की जगह गुना, 50 लिखा हो बटा 100 लगा दो, लगा दिया। 50 से कम 50, 50 दूना 100 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे x और बराबर में y लिखा हुआ, तो आप जब भी एक्स वाई ए बी ABC या फिर XYZ ऐसी कंडीशन लिखी हो तो समझ लेना इन तीनों के मान ही वो अलग से निकालने के लिए बोलेगा ऐसे। तो x और y है ना, तो x बटा y, क्योंकि y का चला जाएगा नीचे, तो अब यहाँ ऊपर क्या बच गया? 1 बटा 2 ही बच गया। अब इसमें आपके सामने साफ साफ दे रखा है कि मुझे y पूछ रहा है। अब अगर वो y पूछ रहा है तो मैं इस कंडीशन में क्यों हूँ? तो इस कंडीशन से हटो और इस कंडीशन से हटने के बाद में क्या करो? y का मान निकाल लो। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, x बराबर में y इंटू 1 बटा 2, ऐसा ही लिखा है ऊपर लिखा है। तो आप y को छेड़ो मत, 2 जो है वो नीचे है तो 2 को भेजो ऊपर, 1 है तो ऊपर तो 1 को भेजो नीचे। 1 को भेजो या ना भेजो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स और बराबर में हो जाएगा y, क्योंकि 1 नीचे जाएगा तो कोई मान ही नहीं है। तो ठीक है, तो अपने पास में इनडायरेक्टली y बराबर में इसको 2x बोल सकते हो, इस तरीके से बोल लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस y का मान यहाँ पे 2x रख दो बस। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 गुणा y का मान कितना आपने निकाला? 2x, तो बस 2x और प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत का साइन तो चल ही रहा है। ठीक है, तो 2x और प्रतिशत यानी बटा 100 और बराबर में आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो 25 से कम 25, फिर उसके बाद में 25 दूना कितना हो गया अपने पास में, सॉरी 25 चौक हो गए अपने पास में 100 हो गया। उसके बाद में 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, तो कुल मिला के अपने पास में यहाँ पे क्या आंसर आया? 1x और बटा 2 बराबर के अंदर मान तो अपन निकाल रहे हैं, यहाँ मान तो अपन निकाल रहे हैं ना। तो आप देखो इनडायरेक्टली, अब जब भी कभी कंडीशन ऐसी आ जाए ना आपके सामने कि अपन मान किसका निकालना चाह रहे हैं या किस चीज का निकालना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कि उसने मान को किस तरीके से पूछा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इसने खुद ने ऑप्शन कैसे दिए, एक्स का 20%, एक्स का 50%, एक्स का 12.5%, एक्स का 15%। अब अपन को देखना होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा था एक्स का, तो देखो एक्स का बोल रहा था, तो अब यहाँ पे x का समझो, तो इसका मतलब y की जगह पे मैंने 2x रखा। अब इसने जैसे क्वेश्चन पूछा है ना उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, इसको काटापीटी करते ही नहीं है, छोड़ो इसको। तो अपन क्या करते हैं, उसने बोलना चाह रहा है x का बताना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये है ना y बराबर 2x रख देते हैं। तो 25 गुना 2x ये बोला, ठीक है ना, और परसेंटेज बोलना चाह रहा है। अब उसने खुद ने बोला x का, तो एक काम करो, परसेंटेज को इधर शिफ्ट कर दो। करो कैसे? x को एक तरफ करो, कहने का मतलब हो गया x को बाहर निकाल दो, ऐसे कर दिया साइड में, फिर गुना, फिर उसके बाद में लिखा है 2, फिर गुना, क्योंकि ये 2 लिखा है ना, तो 2 को फिर 25 से गुना करूंगा तो वैसे ही 50 हो जाना है, तो मैं 2 को सबको ही अलग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में गुना, फिर 25 और फिर उसके बाद में प्रतिशत। तो ये क्या कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, x फिर गुना, फिर 25 दूना कितने हो गए 50, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x गुना 50%? तो ये बन गया ना x का 50%, तो देखो ना x का 50%, यही तो है। तो देखो ऑप्शन के अंदर अपने पास में दे रखा है, ये रहा सेकंड नंबर का ऑप्शन, x का 50%। कुल मिला के वो बस एक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा था, वो मैंने अपने हिसाब से बनवा दी। ठीक है ना, यही अपन को छोटी छोटी बातों को समझना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे ही आते हैं आपके सामने है ना, थाली के अंदर परोस के तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर उसके बाद में लूण मिर्ची जो चीजें आपको डालनी होती है ना, वो ऐसे डालनी होती है। ठीक है, तो ऐसे अपन आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते जाएंगे और जल्दी जल्दी स्पीड से पकड़ेंगे और बहुत तेजी से देखना। परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप देखते जाओगे ना, आप देखोगे वास्तव में क्या क्या लेवल के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इनको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बाकी ट्रिकी तरीके से जैसे सॉल्व करने की कंडीशन आती है ना, तो 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते फटाफट काटापीटी करने के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं बहुत ही जल्दी है ना जो मैंने आपको बताया है सीरीज लेकर आऊँगा किस चीज़ की, एक जो एग्जाम हो जाता है ना, उस एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के, उनके क्वेश्चन के लेवल को मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे एक तरह से, जिसमें देखेंगे कि अपन किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।